सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस यथार्थ कथा जैसी है वैसी ही एक एक शब्द के साथ उत्तरकांड में कागभुसुंडी जी का प्रसंग चल रहा है। कागभुसुंडी जी दुनिया के इस ब्रह्मांड के एकमात्र सबसे पहले व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल करके भविष्य देख के आगे का पीछे का सारा देख के और उन्होंने सारे ब्रह्मांड राम जी के उदर में जाकर देखे। करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों सूर्य, रामायण कितनी बार देखी, महाभारत कितनी बार देखी। तो वो गरुड़ जी से बताते हैं कि गरुड़ जी इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं उनमें रोगों के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, क्या उनकी जीवन शैली होती है, उस बारे में बता रहे हैं। और पिछले भाग में भी हमने उसी का व्याख्यान पढ़ा था और अब आगे चलते हैं। विमल ज्ञान जल सब सो नहाई, तब रहे राम भगति छाई। शिव अज सुख सनकादिक नाद, जय मुनि ब्रह्मा विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर सब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेते, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में निपुण जो भी मुनि हैं वे सब इसी कार्य को करते हैं। और क्या कहते हैं? सब कर मत गणायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी सुनिए, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरणों में, चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। हमेशा उनके चरण कमलों में प्रेम रखना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। और कहते हैं, कमठ पीठ जाम ही बरुबारा, बंध्या सुत भर का हुई मारा। फूल ही नभ बर बहु विधि फूला, जीव ललह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगामे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से जो विमुख हो गया है, जो श्री हरि को नहीं जपता है, उनको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख और दुख ये दो चीजें, और ये दोनों ही बातें बहुत आसान शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, परंतु सुख किसे कहते हैं? सुख, सबसे बड़ा सुख वही होता है जब हमारा मन और शरीर बिल्कुल निरोगी हो, निष्पाप हो, उसे सुख कहते हैं। और दुख, दुख कहते हैं जब हमारे शरीर में और हमारे मन में कपट हो, कोढ़ हो, कोई बीमारी हो, कोई त्रुटि हो, तो उसे दुख कहते हैं। पैसों वाला सुख नहीं चलता यहाँ पर। भक्ति में पैसे वाला सुख नहीं चलता। पैसे वाला कोई सुखी रहता भी नहीं है। पैसे वाले तो हमेशा ही दुखी रहते हैं। सुखी वही है जिसको हर व्यक्ति के अंदर श्री राम दिखते हैं, प्रभु दिखते हैं, वही सुख रह सकता है, वही सुखी रह सकता है। और कहते हैं, त्रिसजाई बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही सस शीस बिशाना। अंधकार परु रवि नसावे, राम विमुख ने जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीवन सुखी नहीं बन सकता है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे जितनी हो जाएं, परंतु जो श्री राम को नहीं भजते हैं, जो प्रतिदिन श्री राम को नहीं भजते हैं, जो मन में राम को या प्रभु को मन के अंदर नहीं रखते हैं, हृदय के अंदर नहीं रखते हैं,
वे विमुख हो जाते हैं, उनको कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ये दोहा है 122। बारी मथे घिरते होई बरु, सिकत ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ने भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। यह सिद्धांत अटल है। मस कही करहि बिरंची प्रभु, अजहि मसक तहीन, अस विचारित जि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं और हमेशा भजते रहते हैं। एक श्लोक है, विनिश्चितम विदामी तेन अन्यथा वचांसी में, हरि नरा भजंती ये अति दुष्करम तरंती ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा यानी मिथ्या यानी कि झूठे नहीं हैं, कि जो श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। ऐसा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से अपनी जीवन क्रिया, प्रतिदिन की क्रिया करनी चाहिए और उसमें कैसे हमें कुछ ध्यान लगाना चाहिए, अपने कार्य पर, अपनी भक्ति पर, सब हर स्थिति में उनको समय देना है। आजकल भागदौड़ भरी जीवन में कोई प्रभु का नाम जपता नहीं, भूल गया है। कहता है क्या होगा, मेरी तो नौकरी लग रही है, करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा। भाई आप कमा रहे हो, लेकिन क्या आपके मन को शांति है? क्या आप शांति से कुछ समय व्यतीत कर पा रहे हो? नहीं। शांति जब ही मिलेगी जब आप ध्यान लगाओगे, और ध्यान लगाने से ही प्रभु की माया कृपा होती है, माया की कृपा होती है। अन्यथा माया तो सभी को खराब कर देती है, गंदा कर देती है।